Hello and welcome to this brand new video of Budding Mariners. I am Priyanshu Kumar Giri, your physics and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras and this video is going to be on error analysis. So before we begin the video, like the video, share and subscribe. So now let's begin with error analysis. So हमारे पास एक रॉड है सपोज और उसका मुझे लेंथ बताना है, मुझे लेंथ नहीं पता, आई हैव टू रिपोर्ट द लेंथ. सो अब मैं क्या करूँगा, आई विल मेजर द लेंथ अगेन एंड अगेन. ओके, मैं मेजर करूँगा रॉड को बार बार ताकि गलती का चांस कम हो जाए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 बार उसको मेजर किया और 5 बार उसको रिपोर्ट कर दिया मेजर करके. ठीक है, ये मेरा पास ऑब्जर्वेशन है 5 मेरे. ठीक है, नाउ मैं किसको रिपोर्ट करूँगा इसमें से. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका 5 रिपोर्ट तो करेंगे नहीं, मेरे को एक लेंथ पूछा है और मैं इसको वही रिपोर्ट करना है, तो मैं करूँगा इनका एवरेज कर दूंगा और वो एवरेज को बोलते हैं ट्रू वैल्यू. क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, जो कि होता है एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. उसको हम लोग एल एवरेज, लेंथ है यहाँ पर तो एल एवरेज, बाकी जगह जहाँ भी लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में एवरेज लगा देंगे. ठीक है, सो उसको एवरेज करेंगे. तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि यहाँ पर आएगा 5 जो हमारा ऑल ऑब्जर्वेशन है तो उसको डिवाइड कर देंगे उससे और हमारे पास वैल्यू आएगा 10.1, सारे ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आएगा. तो ये हमारा ट्रू वैल्यू है. सो हमारा ट्रू वैल्यू है दैट इज 10.1 सेंटीमीटर, यानी कि L2 के इक्वल है हमारा ट्रू वैल्यू. तो सर बाकी हुआ क्या, L1, L3, L4, L5 का क्या, तो वो क्या है, उनमें कुछ ना कुछ एरर है. अगर हम इसको L2 को ट्रू मानते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ एरर है, कोई ज़्यादा है कोई कम है. तो उनके लिए क्या डिफाइंड है, उनके डिफाइंड है एब्सोल्यूट एरर विच इज इक्वल टू द मॉड ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. तो जो डेल्टा एल है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर, वो हर एक के लिए सेपरेटली डिफाइंड है. जैसे कि डेल्टा एल फॉर L1 इज कॉल्ड डेल्टा L1. डेल्टा L1 विल बी इक्वल टू 10.3 माइनस 10.1 का मॉड. ऐसे ही सब डिफाइंड है. ठीक है, सबका वैल्यू हमको पता चल गया. तो L1 में कितना एरर है, 0.2. L2 में कितना है, 0 के इक्वल है एवरेज वैल्यू के. डेल्टा L3 जो है दैट इज 0.1, डेल्टा L4 जो है 0.2, डेल्टा L5 0.1. ठीक है, अब मेरे को क्या है कि मेरे को एक वैल्यू एरर का भी चाहिए. जैसे मेरे को ऑब्जर्वेशन का एक वैल्यू चाहिए था, वैसे मेरे को एवरेज एरर का भी एक वैल्यू चाहिए. तो क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर का मीन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एवरेज. तो डेल्टा एवरेज क्या होगा हमारा वैल्यू, पांचों को जोड़िए, पांचों एब्सोल्यूट एरर्स को और डिवाइड कर दिए 5 से, जिसका वैल्यू जो है यहाँ पर आएगा 0.12 सेंटीमीटर. सो अब हमने जो एवरेज वैल्यू ले लिया है, ट्रू वैल्यू. अब हमको मीन एब्सोल्यूट एरर पता है, लेकिन हमको तो लेंथ पूछा था ना रॉड का, वो क्या होगा. तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ का एवरेज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो हमारा एरर है उनका एवरेज, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. सो ये ऐसे होगा, दैट इज जो हमारा लेंथ का एवरेज था ट्रू वैल्यू प्लस माइनस 0.12 जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर था. इससे क्या मिलता है, इससे हमको रेंज मिलता है. जो एल एवरेज है उससे या तो 0.12 कम होगा या तो ज़्यादा होगा या तो इसके बीच में होगा. तो इस रेंज में हमारे 9.98 सेंटीमीटर से लेकर 10.22 सेंटीमीटर तक हमारा जो आपका रॉड है वो होगा. इस बीच में हमने वैल्यू दे दिया. तो ये हमारा फाइनल समीशन होगा, लेंथ इज इक्वल टू 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर. सो अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव एरर की और परसेंटेज एरर की. सो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा एल एवरेज डिवाइड बाय एल एवरेज, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू. सो हमारे केस में क्या है वैल्यू, ट्रू वैल्यू 10.1 और डेल्टा एवरेज क्या है 0.12, जिसका वैल्यू आता है 0.0118. सो रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का. परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100. सो डेल्टा एल एवरेज डिवाइड बाय एल एवरेज इंटू 100, इसका वैल्यू होगा 1.18% हमारे केस में. ओके, तो अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, यानी कि जब एरर वाले वैल्यूज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई या पावर किया जाता है तो उनके एरर्स पे क्या फर्क पड़ता है. तो पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. सो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं जिनमें कुछ एरर हो सकते हैं और उनको पहले ऐड करने को बोला है फिर सब्ट्रैक्ट करने को बोला है. तो आपको बस करना ये है कि ट्रू वैल्यू जो है उनका उसको ऐड कर दीजिए अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अगर सब्ट्रैक्शन है. लेकिन जो एरर्स है उनको आपस में हमेशा ऐड ही करना है, हमेशा आपको एरर्स को ऐड करना है. यहाँ पे क्या होगा कि ए का जो ट्रू वैल्यू है और बी का जो ट्रू वैल्यू है वो ए प्लस बी में ऐड हुआ है, ए माइनस बी में सब्ट्रैक्ट हुआ है. लेकिन जो आपका एरर्स है दोनों केसेस में उनको ऐड किया गया है.
तो उनका वैल्यू जो है आपके सामने अभी आ चुका है। तो आपको इतना बस ध्यान रखना है कि एरर आर ऑलवेज एडेड, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, इवन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी एरर्स को ऐड ही किया जाता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ट्रू वैल्यू को ऐड कर दीजिए अगर एडिशन है, ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अगर सब्ट्रैक्शन है, एरर्स को हमेशा ऐड कीजिए। सो नाउ लेट्स सी द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं यहाँ पर पी क्यू और आर, जिनमें कुछ एरर हो सकता है। ए को डिफाइन किया गया है एज पी क्यू डिवाइड बाई आर, और हमको बोला है कि ए को रिप्रेजेंट कीजिए। सो ट्रू वैल्यू जो है ए का, दैट विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ पी टाइम्स ट्रू वैल्यू ऑफ क्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ आर। बट रिलेटिव एरर ए का हमको निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज रिलेटिव एरर ऑफ ए इज इक्वल टू द इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व, ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज। तो देखिए आर यहाँ डिवाइड में है, बट फिर भी उसका जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होता है, क्योंकि जो रॉन्ग है, कुछ प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, तो वो अगर आप उसको एक और प्रॉब्लम वाली चीज़ से इंटरेक्ट कराओगे तो वो इंक्रीज होगा प्रॉब्लम। जैसे कि अगर हमको एरिया निकालना है और मेरे लेंथ में प्रॉब्लम है, मेरे ब्रेड्थ में प्रॉब्लम है, तो वो मल्टीप्लाई करने पे वो एरर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो एरिया का एरर ज़्यादा बढ़ जाएगा वो, ठीक है। इसलिए एरर यहाँ पे ऐड किया गया है। सो नाउ हम लोग इसको प्लगिंग करते हैं वैल्यूज इसमें। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू ए टाइम्स द इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। सो उसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर डेल्टा ए का, और ए का वैल्यू है 16.74। सो ए को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज ट्रू वैल्यू ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर इन ए, 16.74 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, ये हमारा ए है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की जहाँ पर पावर्स इन्वॉल्व हो। सो हमारे पास p है दैट इज इक्वल टू x टू द पावर a इंटू y टू द पावर b डिवाइड बाई z टू द पावर c। और अब क्या क्या बोला गया कि डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z जो है वो एरर्स हैं इन x, y एंड z। सो हमको बोला डेल्टा p अपॉन p, यानी p में रिलेटिव एरर कितना होगा, ठीक है। सो ये इतना होगा, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है रिलेटिव एरर से, ठीक है। जो पावर है वो रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज द फॉर्मूला। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आपके पास है प्लीज रिमेंबर दिस। पावर के केस में ये जो रिलेटिव एरर है वो एज इट इज आ गया ऐसे यहाँ पर, और ये जो है पावर वो मल्टीप्लाई हो गया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एरर एनालिसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, press the bell notification and comment down below your thoughts. See you in the next one.